एक ही प्रार्थना है कि 144 वर्ष के बाद ये कुंभ सनातन जागृति के लिए, सनातन एकता के लिए, सनातन शक्ति को बढ़ाने के लिए और जन जन के अंदर संस्कार, धर्म, आदर्श और मर्यादा के गुणों को संचारित करने के लिए एक महान अवसर है। हम सब की चेष्टा होनी चाहिए कि जहां हम बाह्योपचार के साथ, स्नान आदि करने के साथ, जप पूजन करने के साथ अन्य दान पुण्य कर रहे हैं, वहीं हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम भगवान का ध्यान अपने भीतर करते हुए उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो समाज में बहुत पीछे रह गए हैं, उनको हम आगे ला सकें। जो अनाथ हैं उनका कुछ न कुछ सहारा हम लोग बने। ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं, विधवा, बेसहारा, कोई महिला जिसकी बेटी का विवाह का अवसर है और वो चाहते हैं कि कोई प्रेम भरे हाथ आगे आए, शक्ति बने। ऐसे कुछ भी संकल्प हम लोग लेकर के जाएं जिसका परिणाम ये होगा कि धर्म लोगों के हृदय तक पहुँचे, समाज को हम ऊपर उठाएं। हम लोग वे हैं जो हर दिन प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, सब सुखी हों, निरोग हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारी कामना होती है कि अगर किसी भी घर में कहीं उदासी है, उनके चेहरे पर हम लोग मुस्कुराहट दे सकें। जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर उनके जीवन में निराशा है, उनको हम कुछ उत्साहित कर सकें। जिनकी नौकरी नहीं लगी है, भगवान से प्रार्थना करें कि उनको नौकरी मिले। लेकिन साथ साथ हमारी चेष्टा ये भी होनी चाहिए कि हम अपने देश के उत्थान के लिए कार्य करें। और विशेष निवेदन ये है, 26 जनवरी मनाई जाएगी, अपने देश के झंडे को सम्मान दें, शहीदों को सम्मान दें। और वो जो केवल 52 सेकंड का ही हमारा राष्ट्रीय गान है, उसमें तो आदर से खड़े हो जाएं। कोई हमारे लिए इतने प्रेम से समर्पित होकर, सीमाओं पर खड़ा होकर, सर्दी में, कोई दलदल में, कोई 48-50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर इस देश की सुरक्षा कर रहा है, तो अपने झंडे को सम्मान दें, अपने देश को सम्मान दें और हम अपने संविधान को सम्मान दें। और आज आवश्यकता है कि राष्ट्रभक्ति की भावना जन जन में जागृत होनी चाहिए। इस पर हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। अब अपना परिचय। मेरा नाम आचार्य सुधांशु, मैं विश्व जागृति मिशन का संस्थापक संचालक हूँ। भारत भर में हम लोग 86 शाखाएं संचालित करते हैं, जिसमें हम लोग के हॉस्पिटल भी हैं, अनाथालय हैं, गुरुकुल हैं, 10 गौशालाएं हम लोग चलाते हैं। और इसी के साथ में हमारी चेष्टा है कि जन जन के बीच जाकर लोगों का ध्यान भगवान की तरफ खींच सकें। तो इसलिए तीर्थों में हम ध्यान कराते हैं और वर्ष में एक बार सभी को लेकर जाते हैं कि हिमालय की तरफ चलें और वहाँ जाकर तप भी करें, जप भी करें और अपने जीवन को धन्य करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कार्य किया जा सके।